आगाज में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन के खात्मे की। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध में कल से बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स पर डाइन इन की पाबंदी बरकरार रहेगी। महकमा सिंध की जानिब से हुक्मनामा अब जारी कर दिया गया है। सिंध में कल से बाजार रात 8 बजे तक खुलेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स पर भी डाइन इन की पाबंदी अब बरकरार रहेगी। रेस्टोरेंट्स के बाहर 10 बजे तक डाइनिंग की इजाज़त होगी और साथ ही साथ शादी ब्याह की तकरीबात खुले मकामात पर हो सकेंगी। जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद होगा। ऐसी हिदायत अब सामने आई हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, दीगर क्या हिदायत हैं? जी बिल्कुल, सिंध में बाजारें कल से खोलने का फैसला किया गया है। रात 8 बजे तक शॉपिंग मॉल, मार्केट, कारोबार वहां पर हो सकेगा। इसके अलावा जो एसेंशियल आइटम्स हैं, अशिया ज़रिया की जो दुकानें हैं, उन पर पाबंदी वक्त की नहीं है। इसके अलावा रेस्टोरेंट पर डाइन इन की सर्विस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रेस्टोरेंट पर डाइन आउट की ये सर्विस रात 10 बजे तक जारी हो सकेगी। इसके अलावा महकमा दाखिला सिंध ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक जुमा और इतवार को सेफ डे के तौर पर मनाया जाएगा। इन 2 दिनों पर सिंध में कारोबार बंद होगा। वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए सियाहत खोल दी जाएगी। सिंध में जो सियाहती मकामात हैं उन पर वैक्सीनेशन कार्ड दिखाकर लोग जा सकेंगे। इसके अलावा दूध, अदियात, पेट्रोल पंप, सब्जी, गोश्त की जो दुकानें हैं उन पर औकातकार की जो पाबंदी है उसे खत्म किया गया है ताकि ये दुकानें अपने वक्त के मुताबिक कारोबार कर सकें। मज़ारात और सिनेमा पर पाबंदियां बरकरार रखी गई हैं। सिंध भर के तमाम मज़ारात और सिनेमा घर अगले नोटिफिकेशन तक पाबंदियां उन पर रहेंगी। इसके अलावा तमाम अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एक अच्छी खबर है सिंध के ताजरों के लिए कि जो कारोबार 8 रोज से बंद था उसे कल से खोल दिया जाएगा, जिनकी इजाजत दी गई है। कल सुबह से लेकर रात 8 बजे तक ताजिर कारोबार कर सकते हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। सिंध में निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन के बायस मौखर इम्तिहानात 10 अगस्त से होंगे। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। सिंध में स्कूल जाने वाले बच्चे करें और आराम, क्योंकि सिंध हुकूमत ने कर दिया है 19 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। 19 अगस्त तक स्कूल हम बंद रखेंगे। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज क्योंकि बीच में मुहर्रम है, 14 अगस्त की छुट्टी है। लेकिन इम्तिहान देने वाले तलबा कमर कस लें। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं कोरोना के बायस मौखर इम्तिहानात 10 अगस्त से लिए जाएंगे। डिफरेंट बोर्ड्स का जो कुछ भी था उनका अपना स्केड्यूल जो बना हुआ था, जो कोविड के लॉकडाउन की वजह से जो डिले हो गया, इस हवाले से रिव्यू करके 10 से हमने एग्जामिनेशन के स्टार्ट करने का फैसला किया 10 अगस्त से। सूबाई वजीर बराए जामियात व बोर्ड्स इस्माइल राहू और वजीर तालीम सरदार शाह का कहना था कि इम्तिहानात में तलबा अपने साथ मोबाइल फोन न लाएं। इम्तिहानी मराकज में असातिज़ा को भी मोबाइल फोन रखने की इजाज़त नहीं होगी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कोयटा से हुकूमत पर वार। कहा तब्दीली का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी है। नून लीग और PTI की नजरें आवाम के हुकूक और वसाइल पर है। नाअहल हुकूमत में जगह जगह नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है। इंतखाबात में पूरे मुल्क बिलखुसूस बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। ऐसी अवामी हुकूमत लेकर आएंगे जो अवामी मसाइल हल कर सके। हमने इस मुल्क के गरीब किसानों को जमीन का मालिक बनाया। हमने मजदूरों को भी हुकूक दिलवाया था। 18वीं तरमीम के थ्रू आपको अपने हुकूक दिलवाए थे, अपने वसाइल का मालिक बनाए थे। बीबी के हुकूमत के बाद नून लीग की हुकूमत भी आई, इमरान की हुकूमत भी आया है। ये सारी जमातें आपसे हुकूक सलब करने की कोशिश कर रहे हैं। सबके नजरें आपके हुकूक पे हैं, आपके वसाइल पे हैं। इस नाअहल नालायक हुकूमत के दौर में जगह जगह नाइंसाफी हो रहा है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है। अगर हमने इन मसले से निकलने हैं तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। अल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलोचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे।
मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, जब से वजीर आजम ने सिंध में अगले पड़ाव का ऐलान किया है, हलचल सी मची है। कराची में मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर लूट मार का नया सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी सुन ले, सिंध में भी तहरीक इंसाफ का परचम लहराएगा। आप सिंध के अंदर भी देख रहे होंगे, इधर से निकल के कोई उधर भाग रहा है। शाह साहब से मिनिस्ट्री लेके गनी साहब को दी जा रही है। कोई लूट मार रह गई है तो खान के आने से पहले कर लें, क्योंकि इन्हें पता है जब खान आ गया उसके बाद तो लूट मार होनी नहीं है। हमें आपका डर, आपका दौड़ना भागना नजर आ रहा है। जो मुर्तजा वहाब को आप एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए हैं, ये जो रह गई है कसर लूट मार की, वो भी आप पूरी करना चाहते हैं, वरना 14 साल के बाद आपको ये ख्याल ना आता। तकरीबन कोई 6-7 हजार अरब रुपया ले जा चुके, हमारी हुकूमत में 2000 अरब से ज्यादा पैसा ले जा चुके। अब लूट मार की नई दुकान खुली है और वो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर नई लूट मार होगी। तो हम ये वाजे करें, इमरान खान और उसकी पार्टी अब सिंध में पूरी कुव्वत से आ रहे हैं। इधर से निकल के उधर भागें या उधर से निकल के इधर भागें, ये आपकी आड़ियां जाड़ियां से कुछ चेंज नहीं होना। सिंध में भी इमरान खान का परचम लहराएगा, पीटीआई का परचम लहराएगा। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, सरकारी इदारों को सियासी जमात के विंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करने देंगे, ऐसा हुआ तो FIA दफ्तर के बाहर धरना देंगे। लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट। रहनुमा अता तारड़ और अज़मा बुखारी ने मॉडल टाउन लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अता तारड़ ने हुकूमत को तंबीह करते हुए कहा कि नैब नियाजी गठजोड़ के तहत अगर शहबाज शरीफ को बेबुनियाद केस में जेल डालने की कोशिश की तो सड़कों पर भी आएंगे और धरना भी देंगे। एक बात इमरान नियाजी साहब और चेयरमैन नैब साहब, आप कान खोल के सुन लें, इस दफा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे। आपके जो बस में आता है आप कर लें। हम FIA के बाहर भी धरना देंगे और इनको बताएंगे कि ये वन साइडेड एहतसाब जो है ये नहीं चलेगा। अज़मा बुखारी का कहना था कि चेयरमैन नैब तो चेहरा देखकर केस चलाते हैं, जिसका चेहरा अच्छा लगे उसे छोड़ देते हैं। इमरान खान की शान में गुस्ताखी पर इदारों को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सल्तनत इमरानिया जो है वो अपने लिए इदारों को जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई थी कि जो इमरान खान साहब की शान में अगर कोई गुस्ताखी या उनके अहले खाना की कर देगा तो फिर उसको इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। इमरान खान PTI के घर के शेर हैं। अफगानिस्तान के मसले पर कोई बुलाना मुनासिब नहीं समझता। कैमरामैन मुनव्वरुल इस्लाम के साथ इमरान भट्टी, समा, लाहौर। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने एक बार फिर मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी मरियम बाजी हैं बड़ी तेज, उन्होंने हर किसी की वीडियो बना रखी है, हो सकता है उनके पास शहबाज शरीफ की भी कोई खुफिया वीडियो हो। बाजी हैं, हमारी बाजी हैं वो, लेकिन हमारी बाजी हैं बड़ी तेज। कभी वो कैलबरी फॉन्ट आने से पहले ही रिपोर्टें बना लेती हैं। हर बंदे की वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है उन्होंने। हर बंदे के पीछे बंदे लगाए हुए हैं कि जब उससे काम लेना तो वीडियो छोड़ दो उसकी। अब जो मैंने जो जज साहब का नाम लिया, एलन साहब का, जो सीनियर इमिग्रेशन के जज हैं, जिनके पास हतमी तौर पर ये मुकदमा जा सकता है, तो अब इन तीनों में से अगर किसी की वीडियो मरियम बाजी के हथे लग गई तो मैं सोचता हूं कि फिर कैसा मंजर होगा। और आपको याद है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वीडियो रिलीज हुई थी तो शहबाज शरीफ परेशान थे, कभी इधर देख रहे थे कभी उधर, क्योंकि एक इतला है कि शहबाज शरीफ साहब की भी वीडियो है बाजी के पास, तो इसलिए परेशान थे कि कहीं मेरी ना रिलीज कर दें। वज़ीर आज़म कल लाहौर जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान इमरान खान को सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से इजलास भी होगा। इमरान खान पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात और मेवाकी जंगल के हवाले से तकरीब में शिरकत भी करेंगे। कोरोना 24 घंटे में मजीद 68 जिंदगियां निकल गया। सबसे ज्यादा 22 अमवात पंजाब में हुई। सिंध में 21 मरीज जान से गए। 4,500 के करीब नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकें भी चीन से पाकिस्तान पहुंच गईं। रिपोर्ट करेंगी अरहम खान।
कोरोना की चौथी लहर शिद्दत में मामूली उतार चढ़ाव के साथ जोरों पर। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में वबा ने मजीद 68 मरीजों की जान ले ली। सबसे ज्यादा 22 अमवात पंजाब और सबसे कम 2 अमवात गिलगित बल्तिस्तान में हुई। सिंध में 21, KP में 16, आजाद कश्मीर में 4 और इस्लामाबाद में 3 मरीज जान से गए। वायरस के हाथों मजमूई हलाकतें 23,865 तक जा पहुँची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 55,002 नए टेस्ट किए गए, जिनमें 4,455 पॉजिटिव निकले। मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रही, जबकि इस वक्त मुल्क में फाल केसेस की तादाद 82,076 हो चुकी है। वबा के आगाज से मुल्क में मजमूई तौर पर रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 10,67,580 हो चुकी, जिनमें से 9,61,639 मुहलिक वायरस को शिकस्त देने में कामयाब रहे। मुल्क के 639 अस्पतालों में 4,731 मरीज अब भी कोरोना के खिलाफ बका की जंग लड़ रहे हैं, जबकि साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकें भी गुज़िश्ता रात चीन से इस्लामाबाद पहुँच चुकी हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तश्कील को 500 दिन मुकम्मल हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC को खिराज तहसीन। कहा, इदारे ने कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा किया। पाक फौज के सरबराह ने NCOC की टीम को मुसलसल जिद्दोजहद और किरदार पर मुबारकबाद पेश की। कहा, यह मुसीबत में बेहतर कौमी रद्द-ए-अमल की अलामत है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की कोशिशों की बदौलत ही मुल्क में कई कीमती जानें बचाई जा सकीं। वज़ीर-ए-आज़म ने NCOC को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि हमारी हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा है। इमरान खान ने ट्वीट पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रखा। NCOC ने कोरोना से निपटने के लिए अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि CPEC को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। दासू मंसूबे पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से चीनी सफीर नोंगरोंग ने मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ने दासू बस हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। नोंगरोंग ने चीनी शहरियों को सहूलियात देने पर वजारत दाखिला का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। फिरोजवाला में CTD के ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। ताल्लुक अफगानिस्तान से था। तर्जुमान CTD के मुताबिक कलदम तंजीम के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा गया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। असास इदारों और अहम मजहबी शख्सियात को टारगेट बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स और 2 हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए। दहशतगर्दों की शनाख्त एहसानुल्लाह, नेमतुल्लाह और अब्दुल सलाम के नाम से हुई। थाना CTD लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब रेंजर्स की न्यू कराची सेक्टर 5E में कार्रवाई। गोदाम पर छापे के दौरान भारी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक असलहा इनकम लंदन के दहशतगर्दों ने छुपाया था, जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो सकता था। वतन की मोहब्बत से सरशार लाहौर के कारी अब्दुल सत्तार ने छोटी सी गाड़ी को लेमोजीन जैसा बना दिया। फिर इसी गाड़ी पर कौमी परचम और झंडियों का स्टाइल भी लगा दिया। अनस जफर की रिपोर्ट। लाहौर के बाजार में सब्ज हिलाली परचम लटकाए, आजादी स्टाइल फेस मास्क, बैज और सब्जो सफेद कपड़े लिए लंबी चौड़ी कार ने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। बच्चे भी लेमोजीन नुमा कार से मुतासिर हुए बगैर न रह सके और अपने वालिदैन को लिए इस गाड़ी से जश्न आजादी का सामान लेने पहुंच गए। हम यहाँ पे लेमोजीन देख कर रुके हैं। हम यहाँ पे 14 अगस्त की शॉपिंग करने आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन की मोहब्बत पर जब बच्चों की जिद का तड़का लगे तो माँ बाप मान ही जाते हैं। यहाँ से गुजरे बच्चों ने कहा जी हमने यहाँ से लेना है 14 अगस्त की झंडियाँ और ये सारी स्टफ। कारी अब्दुल सत्तार ने इस गाड़ी को बहुत मेहनत से तैयार किया और वसाइल की कमी की वजह से इस तख्लीक को 4 चांद नहीं लगा सका। ये गाड़ी मैंने 14 अगस्त के हवाले से बड़ी मेहनत से शौक में बनाई। यहाँ जो भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखते हैं और बड़े खुश होते हैं, सलाम पेश करते हैं।
अगर आला हुक्काम की नजर आम लोगों की तख्लीकी सलाहियत पर पड़े तो बहुत से कारी अब्दुल सत्तार मुल्क व कौम के लिए फख्र का बायस बन सकते हैं। दुकानदार हों या हों खरीदार, दोनों ही जश्न आज़ादी को मनाने के लिए हैं बेकरार। कैमरामैन साद नवीद के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। पाक फौज का फख्र मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद, निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम शहादत पर बुरेबाला में कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की, जवानों ने सलामी पेश की। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। या अल्लाह मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के दर्जात को बुलंद फरमा, पाकिस्तान को सलामती इस्तेकामत अता फरमा, अफ़वाज पाकिस्तान को या अल्लाह इस्तेकामत अता फरमा। शहादत सलामी देंगे। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर जाली, सोना जाली लेकिन पैसा असली। कराची में खातून ने अमले के साथ मिलकर बैंक को 79 करोड़ का चूना लगा दिया। ऑडिट अफसरान के आने पर इंकशाफ हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई। 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर दिया गया। कराची में बड़े फ्रॉड की दास्तान सुना रहे हैं अहमद रहमान खान। वैसे तो अखबारात में ये इश्तिहार तकरीबन रोज ही छपते हैं कि जी सोना लाओ और कर्जा ले जाओ। बहुत सारे लोग इन इश्तिहारात पर तवज्जो ही नहीं देते, लेकिन कराची में एक खातून ने इसी इश्तिहारी ऑफर को देखा और पूरी वारदात का एक मंसूबा बना दिया। इस आईडिया पर 55 करोड़ की वारदात होने का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब 3 अगस्त को बैंक के ऑडिटर्स गुलिस्तान जौहर की ब्रांच पहुंचे। छानबीन हुई तो पता चला कि 28 कस्टमर्स ने जो सोना गिरवी रखकर 55 करोड़ कर्जा लिया है वो जाली है। तहकीकात आगे बढ़ी तो ऑडिटर्स की हैरानी मजीद बढ़ गई, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही वारदात गुलशन इकबाल की ब्रांच का अमला भी कर चुका था, जिससे बैंक को 24 करोड़ रुपए का चूना लग चुका था। मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने खातून समेत अमले के 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ कहानी ने नया रुख लिया और गुलिस्तान जौहर ब्रांच की खातून मैनेजर ने करोड़ों रुपए के इस फ्रॉड में मुलव्विस मरकजी किरदार एक खातून कस्टमर को ठहराया। नाम लिया गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 की रिहायशी आयशा का। बड़ा अनोखा और एक डिफरेंट केस है कि जी एक खातून जो अकेली मास्टरमाइंड इतनी थी कि उसने ये तमाम चीज़ें खुद डील करी, प्लस बैंक के स्टाफ को भी साथ मिलाया और दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करते रही। इसमें 20-25 शनाख्ती कार्ड दूसरे लोगों के भी इस्तेमाल हुए और एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस के मुताबिक खातून असली सोना बैंक लाती थी। जेवरात की जांच के बाद कर्जा मंजूर होता था, फिर बैंक मैनेजर इन्हें वो सोना खामोशी से वापस कर दिया करती थी। असल सोने की जगह इसी तरह का आर्टिफिशियल सेट भी रख दिया जाता था ताकि बैंक अफसरान को शक न हो। कर्जे की रकम भी माले मुफ्त समझकर बराबरी से अमला और खातून तकसीम कर लिया करता था। इसमें 1-2 आदमी और भी शामिल थे जो इन्हें शनाख्ती कार्ड की कॉपियां ला के दिया करते थे और आदमी प्रोड्यूस कर दिया करते थे कि जी, क्योंकि जब लोन लिया जाता है तो वहाँ पर जाकर उसने पर्सनल अटेंडेंस होती है उस शख्स की जो लोन ले रहा है और बायोमेट्रिक होती है, तो वो उसको वहाँ तक तो लेके जाती थी ये, लेकिन उसके बाद सारा फिर टेक ओवर ये कर लिया करती थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा आयशा के मरहूम वालिद इसी बैंक में आला ओहदे से रिटायर हुए थे। आयशा के घर पर छापा मारकर पुलिस ने 3 किलो सोना, 20 लाख रुपए नकदी और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने 38 जाली कस्टमर्स के जरिए बैंक से करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया और हर बार फेक कस्टमर्स के साथ साथ ज्वेलरी के डिजाइन भी तब्दील किए जाते थे ताकि सीनियर अफसरान जो बैंक में मौजूद हैं उनको शक न हो। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। झंग पुलिस लूटमार की वारदातों पर काबू पाने में नाकाम हो गई। मोहल्ला गुलाबवाला में सुनार की दुकान से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। दुकानदार ने दावा किया है कि 4 डाकू
12 तोले सोना और 150 तोले चांदी लूट कर फरार हो गए। जाते जाते फायरिंग भी की। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। डस्का में बेवा को ससुरालियों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो मंजर आम पर आ गई। खातून को जायदाद के तनाज़े पर ससुरालियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून चीखो पुकार करती रही मगर मुल्जिमान तशद्दुद करते रहे। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहाल कोई मुल्जिम गिरफ्तार ना हो सका। अफसोसनाक खबर, मरी में इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए और 11 जख्मी बताए जा रहे हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जफर, बताइएगा कैसी हालत बताई जा रही है जख्मियों की? ये रमेश, बिल्कुल ऐसा है कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश के दौरान पेशावर से मरी आने वाली सयाह फैमिली की गाड़ी लोअर टोपा के मुकाम पर रोड के जो डिवाइडर होता है उससे टकराने के बाद खौफनाक हादसे का शिकार हुई, जिसमें 2 बच्चियां और जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मौके पर जाम बहक हो गया, जबकि 11 जख्मियों को जो है वो मरी के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उनकी हालत तशवीशनाक होने की सूरत में उन्हें रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कुछ जख्मी जो हैं वो अभी तक मरी में ज़ेरे इलाज हैं। इस हादसे की जो इतला है वो पेशावर में उनके अजीजों को कारब को कर दी गई है, जो डेड बॉडीज लेने के लिए मरी पहुंच चुके हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया जफर। जतक हाउस कोयटा में जलसे से खिताब में साबिक वजीर आला सनाउल्लाह जहरी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की वजह बता दी। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमने मुस्लिम लीग क्यों छोड़ी? आज इस वर्कर शमूलियती जलसे में, शमूलियती इजलास में मैं आपको फिर वाज़ेह करना चाहता हूं, नवाज शरीफ को के शिरस्त में ही वफा नहीं है। मैं भी शहीदों का वारिस हूं, बिलावल भी शहीदों का वारिस है, इसीलिए इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया अपने तमाम बलूचिस्तान के अवाम के लोगों के साथ। मैं वर्कर की हैसियत से काम करूंगा पीपल्स पार्टी के लिए, और मुस्लिम लीग के लिए जितना मैंने काम किया, कुर्बानियां दी, उससे बढ़कर मैं दूंगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने तब्दीली सरकार और नैब को आड़े हाथों ले लिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को पुराने वादे याद दिलाए। कानून साजी और मसला कश्मीर से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ को भी तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान साहब ऐलानात करते रहे कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, लेकिन 2 मिनट के चंद दिनों के लिए खामोशी के बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया, VIP कल्चर न लेने का और इसके खात्मे का वादा किया था, करप्शन के खात्मे का वादा किया था, और तमाम सर्वेस में करप्शन में इजाफा हुआ है। नेब जरूर मौजूद है, लेकिन नेब खुद काबिल एहतसाब है, और जो हुकूमत के साथ नहीं है सिर्फ उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। इस हुकूमत ने पनामा लीक्स के एक मुजरिम को भी नहीं बुलाया। मौजूदा हुकूमत में उन मुजरिमों के साथ एक दोस्ताना मैच तो खेला जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से, हुकूमत की गलत सोच और गलत प्लानिंग की वजह से 80 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना वायरस के दौरान बाहर के इदारों से बहुत बड़ी रकम आई है, हुकूमत ने वो कहाँ खर्च किया है। इस्लामाबाद में सावन रुत के जलवे, कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश ने मौसम की अदा ही बदल डाली। अरहम खान की रिपोर्ट। पहले धूप छांव की आंख मचोली, फिर घनघोर घटाओं का राज, तो साथ ही ठंडी हवाओं के थपेड़े। हब्स के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो थोड़ी ही देर में काया ही पलट गई। काले बादल खुलकर बरसे, सरसब शहर में तो नजारे भी खूब निखर गए। माहौल की ताजगी में गुल बूटे झूम झूम उठे तो चरिंद परिंद की भी फजाओं से खूब अटकेलियां। सावन रुत दिन में कई रूप बदले, बरखा थमने पर हवाएं थमे तो हब्स, धूप निकले तो गर्मी। लेकिन मौसम की बदलती करवटों से भला मन चले कहाँ रुकने वाले। निकल खड़े हुए सैर सपाटे के लिए। F9 पार्क में तो समा बंध गया।
अक्सर रात को सोए होते हैं तो बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये मौसम एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन आज संडे था, छुट्टी थी ऑफिस से, तो आज मौसम भी अच्छा बना हुआ, बारिश हुई है, तो इसलिए सब एंजॉय करने दोस्तों के साथ हम यहाँ पार्क में आ गए हैं। जिस तरह हब्स का मौसम है आजकल, बारिश के बाद जरा हवा शवा चलती है तो इट्स क्वाइट प्लेजेंट आफ्टर दैट। छोटी दुनिया के भी अपने ही रंग, तफरी और हल्ले गुल्ले के सारे चाव खूब पूरे किए। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मलिका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, चारसद्दा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। मरी और गिरदुनवा में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी हुई। 2 रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। सैया पकौड़े और चाय से लुत्फानंदोज होते रहे। गुजरात, हाफिजाबाद, चकझुमरा, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम औसम हो गया। तहम कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से सारिफीन का मजा किरकिरा हो गया। चारसद्दा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आईसीसी जुलाई की विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर सना फातिमा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। वनडे सीरीज में 11 और T20 में 4 विकेटें हासिल की थी। प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगी में वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर और मैथ्यू हेले भी शामिल हैं। स्वात की वादी अतरोड़ में खूबसूरत झील और आबशार देखने वाले उसके हुस्न में खो जाते हैं। दीर का सयाहती मकाम भी मशहूर आबशार की खूबसूरती की वजह से मशहूर है। खिलते फूल, लहलहाते दरख्त, घास चरते मेंढे, बर्फ से ढके पहाड़ और उसके दामन में वाक़ खूबसूरत इस्मिस झील, जिसका शोर मचाता पानी अपने शहर में जकड़ लेता है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के बीच गार नुमा जगह हैं। मुकामी लोग इस बांडा को इस्मिस कहते हैं। ये झील कालाम से अतरोड़ पहुँचने के बाद सतह समंदर से 11,230 फीट बुलंदी पर वाक़ है। रास्ते में झील से नीचे किसी हसीना की लहराती बल खाती जुल्फ की तरह गिरती गुनगुनाती आबशार है। यहाँ जो भी आता है खो जाता है, तवील सफर की थकावट भूल जाता है। बहुत ही प्यारी लेक है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स। इस लेक से दूर दूर तक का आप नज़ारा देख सकते हैं। मुख्तलिफ नीचे बहुत वसी मीडोज हैं। यहाँ की इस खूबसूरती ने हमको दीवाना कर दिया है। इसमें झील और आबशार तक पहुँचने के लिए कोई सड़क नहीं। एडवेंचर के शौकीन पैदल ही रफ्त सफर बांध लेते हैं। दीर के सयाहती मुकाम लाचड़ शीरी दरा का मशहूर देवकामत आबशार भी रानाई में मुनफरिद हैसियत रखता है। सरसब्ज़ शादाब पहाड़ और अगस्त के महीने में ठंडी ठंडी हवाएं किसी नेमत से कम नहीं। सयाह कहते हैं अगस्त के महीने में लामचड़ आबशार और यहाँ के सर्द मौसम को एंजॉय करने का अपना ही मजा है। बर वक्त स्प्रे न होने के बायस कराची में मक्खियों की भरमार। शहरी हो रहे हैं तेजी से बीमार। देखते हैं साद साबरी की रिपोर्ट। यहाँ मक्खियाँ वहाँ मक्खियाँ, जिधर देखे उधर मक्खियाँ। कराची पर मक्खियों की यलगार ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। ईद कुर्बान के बाद स्प्रे न होने और जा बचा कचरे के बाइस मक्खियों की तेजी से अफजाइश हो रही है। मसले से इंतजामिया की लापरवाही से बाखबर शहरी मक्खियों के खात्मे के लिए किसी करिश्मे के मुंतजर हैं। अल्लाह पाक हमारी गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट को हिदायत दे। अल्लाह पाक कोई ऐसा कोई करिश्मा कर दे कि ये मक्खियाँ गायब हो जाएं। आते भी हम लोग यहाँ पर खाना बैठ के चाय वगैरह भी पीते हैं, उसमें भी गिर जाती है मक्खियाँ। सफाई होती नहीं है, मक्खी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ना कोई स्प्रे का वाला आ गया ना हमने देख लिया महीने तक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी मामले से इंतजामिया की चश्मपोशी का शिकवा करते नजर आए। इस शहर को एक मेयर की जरूरत है, बल्दियाती निजाम की जरूरत है, इख्तियार की जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि इस शहर को उसका इख्तियार मिलना चाहिए। इस शहर को मुंतखब बाइख्तियार मेयर की जरूरत है, पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं। शहरियों की परेशानी भांपते हुए जमात इस्लामी के इदारे अल खिदमत ने स्प्रे मुहिम का बीड़ा उठाया है और मलीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्यूमिगेशन की जा रही है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ साद साबरी, समा, कराची। यहाँ हम खबर आपको दें, मुजफ्फरगढ़ में साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के बड़े भाई को मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस वाक़े से जुड़ी मजीद इत्तलात ये भी हैं कि ज़मीन के तनाज़े पर जिरगा जारी था कि दूसरे फरीक ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से जमशेद दस्ती के बड़े भाई जाँ बहक हो गए।
मुजफ्फरगढ़ में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के बड़े भाई को मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से जमशेद दस्ती के बड़े भाई जाम बहक हो गए। ज़मीन के तनाज़े पर जिरगा जारी था कि दूसरे फरीक ने फायरिंग कर दी। नवाबशाह के बाद चमगादड़ों ने सखर का रुख कर लिया। सैकड़ों चमगादड़ों ने मरकजी पार्क लबे मेहरान में डेरे डाल लिए। साहिल जोगी की रिपोर्ट। सखर के तारीखी लबे मेहरान पार्क में चमगादड़ों की आवाजें गूंज रही हैं। जिस दरख्त को भी देखें वहां चमगादड़ों ने डेरा जमा रखा है। शहरी खौफजदा हैं, कहते हैं हर वक्त हमले का खतरा रहता है। रात को ये पूरी टोलों की सूरत में निकल रहे हैं और गर्मी का मौसम है जो सखर की हवा में इस टाइम पे वो बहुत खौफ ज़्यादा है। बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, छतों पे नहीं जा सकते, सोने में प्रॉब्लम हो रही है। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुक्काम का कहना है ये चमगादड़ इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। कीड़े मकोड़ों को खाते हैं या फिर सब्जी खाते हैं या बागात में जाके कोई जो फ्रूट अवेलेबल होते हैं ये उनके ऊपर अपना गुजारा करते हैं। इनके कभी भी किसी इंसानों के ऊपर जो है वो हमले रिकॉर्ड नहीं किए गए। अजीब और गरीब किस्म की इन चमगादड़ों ने आम और खजूरों के बागात को भी नुकसान पहुंचाया है। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सखर। अब लाहौर से आयशा अता सैर करवा रही हैं मुगरिया दौर के हुक्मरान अली मर्दान खान के मकबरे की, जो इदारों के दरमियान मिल्कियत की लड़ाई में अपना हुस्न खो बैठा है। 500 मीटर तवील सुरंगनुमा ये रास्ता खत्म होता है तो शुरू होती है खस्ता हाली और हुकूमती इदारों की बेहिसी की दास्तां। ये मकबरा कंधार के गवर्नर और शाहजहां के तामीराती मुशीर अली मर्दान खान का है, जिसे फने तामीर के लिहाज से शहर के तमाम मकबरों से बुलंद समझा जाता है। दूर से देखने पर भला, मगर इसके अंदर दाखिल होते ही ये किसी भूत बंगले से कम नहीं दिखता। दीवारों से उखड़ी ईंटें, खस्ता हाल छत, इदारों की बेहिसी की दास्तान सुना रही है। अगर अली मर्दान को देखा जाए तो वो 2 in 1 कैरेक्टर का नाम है। वो एक इंजीनियर भी था और वो यहाँ इस रीजन का गवर्नर भी था। रंजीत सिंह के ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम है कि उसने इस मकबरे से भी जो है वो कीमती पत्थर उतारे थे और उसको जो है वो हिंदुस्तान में जो उनका दरबार साहब है वहाँ जाके उस पर फिक्स करवाए थे। 1650 में अली मर्दान खान ने इस मकबरे को खुद तामीर करवाया और वसीयत के मुताबिक इन्हें 1657 में यहीं दफन किया गया। मुगलों के ज़वाल के बाद कई हुक्मरान आए और गए, मगर ये मकबरा आज तक इनकी नजरों से ओझल रहा। रेलवे की जमीन पर होने की वजह से महकमा आसारे कदीमा वाले इससे जान छुड़वाते हैं। अंग्रेजों के दौर में ये सारा एरिया जो है ये रेलवे को अलॉट हो गया, यहाँ पर रेलवे लाइंस बिछ गई। ये जो मकबरा था ये उस लाइन की वजह से सेंटर में आ गया था। शहर की भीड़ में गुम इस लावारिस मकबरे पर वीरानियों के डेरे हैं, जहाँ अब सिर्फ परिंदों का राज है। ये मकबरा आने वाली नस्लों के लिए एक अहम असासा है, मगर अफसोस की बात यह है कि इसकी देखभाल के लिए गुज़श्ता कई सालों से किसी महकमे ने अपना किरदार अदा नहीं किया। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। कराची में मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर पर कारकुनों का एहतजाज। मुस्लिम लीग कराची डिवीजन के सदर कहते हैं मिफ्ता इस्माइल को मुस्तरद करते हैं। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, एहतजाज की क्या वजह बनी, क्या कहते हैं कारकुनान? जी हाँ, बिल्कुल। अगले महीने कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होने जा रहे हैं और ऐसे मौके पर नून लीग के तंजीमी इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने क़यादत के खिलाफ एहतजाज किया है और जो टिकट की जो मंजूरी हुई है जिस अंदाज में, उसको उन्होंने मुस्तरद किया है। उनका इल्ज़ाम है कि टिकट उन लोगों को जारी किए गए जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने उस कमेटी को मुस्तरद किया जिसने फैसले किए हैं और उस कमेटी में मिफ्ता इस्माइल, शाह मोहम्मद शाह, अली अकबर गुज्जर और राजा अंसारी शामिल हैं।
کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کمیٹی غلط انداز میں کام کر رہی ہے. انہوں نے کراچی میں جو مسلم لیگ ہاؤس میں وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے, پارٹی قیادت کے پوسٹر پھاڑ دیے گئے ہیں اور کافی ہنگامہ آرائی کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں, اعلیٰ قیادت فوری مداخلت کرے. جی اپڈیٹس پہ شکریہ خورشید. پشاور میں ایک ایسی آرٹ گیلری کا افتتاح کر دیا گیا جہاں ناخواندہ خواتین کو پینٹنگ اور میک اپ کا ہنر سکھایا جاتا ہے. راہم یوسفزئی کی رپورٹ. وہ خواتین جن کی تعلیم نہیں ہے اب آرٹ کی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتی ہیں. پشاور میں ناخواندہ خواتین کے لیے آرٹ گیلری قائم, جہاں پینٹنگ اور آرٹس میں آگے بڑھنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے. جو ہماری لیڈیز ہیں, فیمیلز ہیں, بچیاں ہیں, وہ بھی سوسائٹی میں ایک ایکٹیو رول پلے کر سکیں, ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ابھر کر سامنے آئے, اور ہمارا معاشرہ بہت رنگین اور کمپلیٹ ہو جائے گا جب خواتین اس میں ایک کمپلیٹ رول ادا کریں گی. رنگ گیت کے نام سے قائم آرٹ گیلری میں خواتین کو میک اپ بھی سکھایا جاتا ہے, جو مستقبل میں روزگار کا ذریعہ بھی بنا سکتی ہیں. لوگ آئے, ہر طرح کی سروسز لیں. اگر کوئی آرٹ میں انٹرسٹڈ ہے, اگر کوئی میک اپ میں انٹرسٹڈ ہے, پلس میں نے سکھانے کے لیے کلاسز رکھی ہے. آرٹ گیلری میں خواتین سیکھنے کے بعد اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز کی نمائش بھی کر سکیں گی. رحم یوسفزئی, سما, پشاور. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.